रियल अकाउंट में अपने पास कोई रूल्स नहीं होते, अपन फ्रीली कुछ भी करते रहते हैं। तो वो बराबर। एक तुमने बड़ा पॉइंट बोला। और अभी तो मार्केट कंडीशन भी बहुत खराब है, मतलब ट्रम्प कुछ बोल देता है भी। आई थिंक कि मार्केट को अपन एज अ प्राइमरी इनकम। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, इट्स आयुष दिस साइड। सो आज के पॉडकास्ट में जुड़े हैं मेरे साथ अर्णव भाई। हमारी फ्रेंडशिप एकदम एक अलग ही तरीके से हुई थी, और ये भी एक ट्रेडर ही है। तो अब बात करते हैं और समझते हैं दो ट्रेडर्स क्या बात करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे, हमारी स्टोरी शेयर करते हैं। और लेट्स स्टार्ट। हेलो अर्णव भाई, कैसे हो? ठीक हो तुम? एकदम। तो देखो भाई, लेट मी इंट्रोड्यूस हिम। तो अर्णव जो है वो मेरे को इंस्टाग्राम पे मिला था पहली बार। तो बात कुछ ऐसी है, हम मिले थे यंग ट्रेडर विराज के कमेंट सेक्शन में। तो बेसिकली हम ऐसे ही नॉर्मली बात कर रहे थे, और फिर हमने मतलब बातें शेयर की और ये सब, और उसके बाद हम बहुत अच्छे दोस्त बनने लग गए थे। अपने ट्रेडिंग आइडियाज शेयर करते थे, वो मेरे को हेल्प करता था अपने आइडियाज में, और कभी कभी मैं भी उसको हेल्प करता था। और ऐसे ही हमारी ट्रेडिंग की जर्नी एक फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो गई। तो यस, अर्णव भाई, तो हाँ। मैं आपको पूछता हूँ, तो आप ट्रेडिंग में कैसे आए थे पहली बार? पहले तो 2022-23 के आसपास ना, वो फाइनेंस वाली वीडियो आती थी ना ऐसे शॉर्ट्स में। हाँ हाँ हाँ। तो उधर से पहले देखता था मतलब क्या है। फिर एक दिन क्या हुआ, हम्म, एक यूट्यूबर थे बहुत बड़े, उनका एक हेजिंग का एक वीडियो देखा कि ओके। लॉस उनका चल रहा था, तो उन्होंने हेज किया गोल्ड में। और फिर जब पूरे पोजीशन उन्होंने ब्रेक इवन पे लाए, हम्म। तो फिर उधर से थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। अच्छा, तो मेरी स्टोरी बताता हूँ मैं। तो मेरी जो स्टोरी है वो कुछ ऐसी थी। मैं जब स्टार्ट कर रहा था तब मैं ऑलमोस्ट 8 स्टैंडर्ड के फाइनल एग्जाम का टाइम पे था। तो सीए रचना मैम के जो वीडियोस थे, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, तो वहां से मैंने पहला वीडियो देखा था। और एग्जाम थी, और हाँ। फिर भी मैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट देख रहा था। तो ये बात थी, और मतलब उसमें इंटरेस्ट आते गया। फिर ऐसे ही, मतलब फिर मैंने बाद में टेक्निकल एनालिसिस सीखा, फिर और बहुत एकदम डीप घुस गया। और फिर मतलब ऐसे ही कुछ था मेरा जर्नी। सो यस। ये ऑलमोस्ट सेम है मतलब। तुम्हारा भी सेम है क्या, ऐसे ही? हाँ सेम ऐसे ही, अपन दोनों ने ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे शुरू और किया था ना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। यस, तो याद है। और हाँ। अपन जब मिले थे तब लगा था कि मतलब इतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे और ऐसा सब। नहीं, वो तो एकदम से रैंडम होता है ऐसे शॉर्ट में कुछ, तो एक टॉपिक था उस शॉर्ट वीडियो का, उसमें हाँ। बस तुमने कमेंट किया था कि ऐसा ऐसा है। फिर मैंने रिप्लाई में दिया और फिर उधर से आज तक। यस यस यस। और मेन मैं बात बताऊं, अर्णव ने मेरे को बहुत हेल्प की थी स्टार्टिंग में, जब मेरा एक मतलब स्ट्रैटेजी में मेरा प्रॉब्लम आया करता था। तो अर्णव ने बताया कि ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर, तू ऐसे ऐसे कर, तेरे को पक्का है मतलब एक डायरेक्शन मिल जाएगी अच्छे से। और मैंने जब ये फॉलो किया था, मैंने खुद की स्ट्रैटेजी बनाई खुद से, और फिर ये भी हेल्प करता था मेरे को बहुत। और वैसे ही, और उसने बताया कि एक स्टार्टिंग कैपिटल एकदम कम यूज करना, और उसके ऊपर लाइव टेस्टिंग मत कर, बैक टेस्ट मत करना। और ऐसे मैंने किया था, और उससे मेरे को एक थोड़ा मतलब एज मिल गया था ट्रेडिंग का। और एक स्मूथ स्मूथ ट्रेडिंग तो मेरे को रिस्क मैनेजमेंट सीखने के बाद मिली। स्ट्रैटेजी भी अच्छी थी, और अर्णव ने मेरे को हेल्प की है। और ये मैं बहुत बार बोल रहा हूँ क्योंकि सच में हेल्प की थी। और अच्छा कुछ ये नहीं था उसमें। ठीक है। सो हाँ। इस तो अब वही ऐसा। हाँ, दोनों तरफ से हुआ मतलब, मुझे भी जहाँ पे थोड़ी दिक्कत हुई थी हाँ उसमें, हाँ हाँ। तुम्हारे भी एनालिसिस देख के एक दूसरे से हमने यही किया ना, थोड़ा क्या बोलते हैं, वही। लर्निंग होते होते ही। यस यस यस। हाँ। तो भाई तुम मेरे को ये बताओ कि जब ट्रेडिंग में आए थे आप इनिशियली, ठीक है, हम्म। तो आप रियल कैपिटल से ट्रेड कर रहे थे या डेमो पे कर रहे थे? शुरुआत तो डेमो से हुई थी ना, क्योंकि क्या होता था तब, एक तो इंडियन इंडियन से जो शिफ्ट हुआ था ना, ओके। फॉरेक्स वॉरेक्स में इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि बीटीसी का अलग बिहेवियर होता था, गोल्ड का अलग होता था। तो हम्म। उसमें थोड़ा प्रैक्टिस होने के लिए इनिशियल डेज में डेमो ही था। अच्छा, यस, मतलब सेम ही था, और ऑलमोस्ट मतलब मैं क्या करता था, मेरे कुछ एक तो डेमो हम्म। अकाउंट करता था, या फिर $50 $100 डाल के अकाउंट में
करता था। हम्म। बट आपको ऐसा लगा है कि मतलब जब स्मॉल अमाउंट्स अपन ट्रेड करते हैं, $50 $100 पे, हम्म। तब उसपे ना एकदम सब सीखने को नहीं मिलता, मतलब कुछ लेसन ऐसे होते हैं कि जो बड़े कैपिटल पे ही सीखने को मिलते हैं। ऐसा आपको लगा है क्या? हाँ मतलब वैसा होता था, कभी कभी क्या होता था मिस्टेक्स की वजह से, फिर कैपिटल छोटा होता था ना, तो लॉट सेजिंग बराबर से नहीं होती थी। अगर कोई एंट्री लेनी हो, उसके हम्म। स्टॉप लॉस अगर बड़ा हो रहा है तो अपन क्या बोलते हैं, उसमें एंट्री नहीं ले पाते थे, अकाउंट की बराबर। साइज छोटी होने की वजह से। yes। मतलब मतलब अभी जो मैंने फंडेड अकाउंट को मैं ट्रेड करने लगा हूँ 1-2 साल से, तो हम्म। उस पे मेरे को इतना कुछ समझ आया है कि मतलब रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे होल्ड करना है ट्रेड को, ये सब समझ आया। और आई डोंट थिंक सो कि जब मैं छोटा कैपिटल ट्रेड करता था, तब होल्डिंग ये सब मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता था। मतलब ट्रेड तो होल्ड कर लेते 1:2 तक, बट मैनेज कैसे करना है उसको, वो सब कभी अभी सीखने को मिला, मतलब जब बड़ा कैपिटल है अपने पास तब। हाँ वो तो है, क्योंकि क्या होता है फंडेड अकाउंट्स में रूल्स अपने को ऑलरेडी कंपनी की तरफ से मिलते हैं। रियल अकाउंट में अपने पास कोई रूल्स नहीं होता, अपन फ्रीली कुछ भी करते रहते हैं। तो वो बराबर। एक तुमने बड़ा पॉइंट बोला, रूल्स ये और इमोशंस वाला। हाँ। और मतलब फंडेड अकाउंट्स ने ना एकदम डिसिप्लिन टाइप का ट्रेडर बना दिया मालूम है? मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि अपन डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं, रिवेंज ले रहे हैं, ओवर ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा एकदम हाँ क्योंकि चेंज हमें हो गया पता पूरा होता है ना कि अगर अकाउंट का एक भी रोल अगर ये हो गया, ब्रीच हो गया, तो पूरा हम्म। अकाउंट ही जाता है। इसलिए हमें वही। थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। हाँ। yes। ये बात तो आपके जो ट्रेडिंग में है, वो सबसे बड़ा प्रॉफिट या सबसे बड़ा लॉस, ये दोनों मेरे को बताओ, और इसके पीछे हमने क्या सीखा था ये भी बताओ मेरे को। तो सबसे बड़ा बोले तो क्या था, अपना जो अकाउंट होता है ना, रियल अकाउंट, वो ओके। ब्लो होते थे शुरुआत में काफ़ी, मतलब 4x में ना। हम्म। क्योंकि तब हम्म। क्या था, तब यूट्यूबर्स यूट्यूबर से देखते थे ना, तो न्यूज़ ट्रेडिंग वगैरह ऐसे हम्म। उतना ये नहीं होता था तब, क्या बोलते हैं, हाँ रूल्स नहीं लगाते थे। हाँ तो उसकी वजह से गैम्बलिंग बहुत होती थी। हाँ हाँ और हाँ। प्रॉफिट सबसे बड़ा हुआ तो वो भी क्या थोड़े दिनों में फिर से ब्रेक इवन पे आ गया था, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ फिर से ड्रॉडाउन पे। हाँ हाँ हाँ। तो उससे आपने क्या सीखा था मतलब उस टाइम पे? उससे तो यही सीखने को मिला कि डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। अगर एक दिन काफ़ी अच्छा जाता है एक महीने में, पूरे हम्म। सारे महीनों के दिनों से, तो हम्म। सस्टेन करना आना चाहिए। वही वही। एग्जैक्टली, मतलब जब तक मार्केट में सर्वाइवल नहीं कर पाते ना, तब तक कुछ नहीं है यार। मतलब तुम कर लोगे, मतलब बड़े प्रॉफिट भी कर लोगे, बट अगर सर्वाइव नहीं करता है और एक दिन भी खराब आता है, तो आप ब्लो कर दोगे और सब खत्म हो जाएगा। ऐसा ही होता है, राइट? हाँ ऐसे ही होता है। यस। तो मेरा जो स्टोरी है, तो मतलब मैंने जब सबसे बड़ा प्रॉफिट किया था, आई गेस मेरे को डेट भी याद है, 14 अप्रैल तक, उसको अप्रैल का मंथ था। हाँ। ठीक है। और उस टाइम पे इसराइल हमास का वॉर चल रहा था कुछ। ओके, हाँ। नहीं नहीं नहीं, इसराइल हमास नहीं, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था। तो मैं एकदम सुबह से बैठा था कि अरे बाइंग करेंगे आज तो, बट सुबह तो मेरे को ट्रेड मिला नहीं बिल्कुल। बट शाम होते होते मेरे को एक ट्रेड मिला, और जिसमें मैंने बाइंग करके फर्स्ट टाइम $120 का प्रॉफिट किया था। और उसमें ना मतलब इतना इमोशनल था मैं कि मतलब एकदम नाचने वाचने लग गया था। हाँ वो मुझे यार तुम्हें भेजा था स्क्रीनशॉट, अपन ने सेलिब्रेट टाइप किया था थोड़ा। हाँ हाँ। वो मुझे भी तो याद है। एकदम भाई एकदम हाइप हो गया था, और फुल। फिर वो पैसे का मैंने एकदम यूज भी किया। मैं ट्रिप पे गया था उसके बाद, ये बात हुई थी। बट जो फर्स्ट प्रॉफिट होता है ना, उसका एक अलग ही मजा आता है मालूम है ना? हाँ वो फर्स्ट इसका खुशी अलग ही होता है ना। और वही एकदम तो। वो 4x में तो इतने बड़े अमाउंट होते हैं ना, हम्म। तो इंडियन से तो वो एकदम जैसे शिफ्ट होने के बाद वो ऐसा लॉटरी जैसे ही लगते हैं। तो जब आप इंडियन मार्केट ट्रेड करते थे, हाँ तब तब कौन सा ऑप्शंस करते थे या स्टॉक्स वगैरह? शुरुआत में तो स्टॉक्स ही रहता था, मतलब पैसे क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म या फिर स्विंग के लिए। ओके। अपने हाँ हाँ। जैसे छोटे छोटे पेनी स्टॉक्स, फिर उधर से समझ में आया कि पेनी में कुछ रखा नहीं है। फिर हम्म। थोड़े रिलायबल, थोड़े कॉस्टली जो होते हैं, जिसमें हम्म। रिटर्न्स अच्छे, फिर उसमें, फिर धीरे हम्म। धीरे ऑप्शंस में, फिर ऑप्शंस में क्या होने लगा, थीटा थीता डी के, और वो जो होता था ना, हाँ हाँ मतलब क्या हाँ। बोलते साइडवेज पूरा दिन, उसकी वजह से फिर ओके। हाँ।
हाँ, उसकी वजह वही। से फिर वो भी क्या बोलते हैं, इतना बाद में सस्टेनेबल नहीं रहा, तो उसकी वजह से फिर हम्म फॉरेक्स में शिफ्ट होना पड़ा। मतलब एक्चुअल में फोरेक्स तो बहुत अच्छा है, मतलब एकदम स्टॉक्स जैसा होता है, बस सिंपल एक चीज को अपने को करना है ट्रेड, इसमें प्रीमियम का झंझट नहीं, कुछ नहीं, और एक्स्ट्रा काट नहीं देखना, एकदम ईजी है। बट हाँ, और जब उसमें एक तो हाँ पुट सेलर कॉल सेलर ये सब क्या बोलते हाँ हैं, ये अलग ही रहता था ना, तो पुट सेलर के पास ज़्यादा कैपिटल, जो हाँ हाँ बायर्स थे उनके पास कम, तो उसकी वजह से भी। वही। और मोस्टली जब ऑप्शन ट्रेडिंग करता था ना मैं भी, तो मतलब एक अलग ही उसका ये था कि ये चार्ट देखो, वो चार्ट देखो, और मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता था उसमें। और एट द हाँ, एंड सब टैक्सेस वैक्सेस कट करने के बाद ज्यादा प्रॉफिट बचता नहीं था हाथ में। यही हाल था, ब्रोकरेज का निकल जाता था, फिर और कुछ, उसमें स्कैल्पिंग तो बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं। बट जब जब मेरे प्रॉफिट्स 1000 2000 के ऊपर गए ना, तब अच्छा था। बट उसके नीचे के प्रॉफिट्स में ज्यादा मतलब रिलायबल नहीं था वो, क्योंकि सब उसमें टैक्सेस में जा रहा था, ऐसा सीन था। हाँ, ये तो यही होता था, और ऊपर से गवर्नमेंट के वगैरह जो रूल्स बाद में आने लगे, उसकी हाँ वजह से और वो टफ होते गया। वही। और अभी तो बहुत कुछ किया ना, लॉट साइज वगैरह भी बढ़ा दिया बहुत। हाँ, अभी तो अभी फॉरेक्स है ना, इसलिए अभी तो उतना ठीक लगता है मतलब। ओके, नहीं मैं निफ्टी का बात कर रहा हूँ, निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट साइज वगैरह बहुत बड़े कर दिए, राइट। हाँ, वही मतलब अभी ट्रेडेबल नहीं है यार, मतलब जो छोटे कैपिटल के साथ रहेंगे वो सब ऑप्शन वगैरह कर ही नहीं पाएंगे अभी। वही तो, वहाँ पे जो सिर्फ बड़े कैपिटल ऑप्शन सेलर से वही वहाँ पे टिक हाँ, सकते हैं, बाकी तो कोई नहीं। ऑप्शन बायर के पास चांस ही नहीं है मतलब सरवाइव करने का। इट्स लाइक तुमको एकदम प्रो बनना पड़ेगा मार्केट का, तभी तुम निफ्टी विफ्टी में से कर सकते हो कुछ, ऐसा सीन है। और उसमें भी ऑप्शंस में जीरो हीरो वाले एक रहता था, एक तो छोटे कैपिटल वाले के पास, क्योंकि बड़े कैपिटल हाँ वाले तो ऑप्शन सेलिंग में काफ़ी बनाते थे इंट्राडे में, पर वही ऑप्शन बायर को क्या बोलते हैं, वो जीरो हीरो ही पकड़ना है, वरना थीटा के लग जाएगा। वही, ये बात है। तो आपको पता है आपने फर्स्ट ट्रेड कौन सा लिया था, एकदम पहला ट्रेड। फर्स्ट इसमें इंडियन में एक कुछ तो स्टॉक था, आई थिंक ओलेक्ट्रा करके था कुछ तो, ओके वो ओके, हाँ हाँ। 600 700 के आसपास कुछ तो था, फिर उधर से वो लिया था। ओके, मतलब मेरा अगर बताने जाओ तो मेरा फर्स्ट ट्रेड था टाटा मोटर्स में, और उसमें मैंने कुछ हम्म। तो पूरा दिन होल्ड करके मैंने बस 3 रुपए का प्रॉफिट किया था। मैंने इंट्राडे इतना शुरुआत में नहीं किया था, क्योंकि पहले ऐसा वो ऐसा इतना ये नहीं था ना, मतलब पता नहीं था कि ऑप्शंस वगैरह क्या होते हैं। यूट्यूब पे हाँ। वगैरह भी यही देखने को मिलता था, स्विंग मतलब ऐसे जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, वो हम्म। आज लिया है फिर एक महीने बाद बेचा है, ऐसे ही। हाँ हाँ हाँ। बट जब मैंने वो पहला प्रॉफिट किया था ना 3 रुपए का, मेरे को लग रहा था भाई मैंने दुनिया जीत ली यार, मतलब इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया था मेरा उस टाइम पे कि अरे हम्म। मैंने 3 रुपए कमा लिए। तो फनी लग रहा है बहुत। कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होता ही है, पहला जो भी अपने रिवॉर्ड मिलता है ना अपने को, पूरे टाइम अपन ने जो इन्वेस्ट किया होता है। यस यस यस। तो थोड़ी रिस्क मैनेजमेंट की बातें कर लेंगे। हाँ, चलेगा ना, बिगिनर्स को भी सीखने मिल जाएगा। यस यस, ठीक है। तो देखो जब ये अपन रिस्क मैनेजमेंट होता है, तो उसमें आप क्या प्रेफर करते हो, विन रेट प्रेफर करते हो या रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि विन रेट तो आपका अगर 60 भी हो तो भी काम हम्म चल जाएगा, अगर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो तो 50 से भी काम चल जाएगा। अगर रिस्क रिवॉर्ड अगर खराब हो गया तो 100% विन रेट का भी यूज़ नहीं है। बात तो है। बट व्हाट आई थिंक इज कि देखो, विन रेट जो है वो तो अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस चेंज होता रहता है, राइट। हम्म। हाँ। बट जो अपना रिस्क रिवॉर्ड भी जो होता है, वो ऑलमोस्ट मतलब बहुत कम ट्रेड्स होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा विन दे देते हैं, मतलब 1:3 1:4 टाइप के, राइट। हम्म। तो कभी कभी ना होल्डिंग में प्रॉब्लम आती है बिगिनर्स को। तो आप क्या बताना चाहोगे कि आप अगर मतलब बड़े ट्रेड होल्ड करने हैं आपको, या वैसे सब होल्डिंग करना, तो आप क्या बता सकते हो। अगर होल्डिंग करनी है, अगर क्या बोल पिछले अगर कोई फियर होगा, मतलब कई कई बार ऐसा होता है ना बिगिनर्स के साथ कि 1:2 का अगर आर आर लगा है, कभी कभी क्या होता है बिगिनर्स के साथ कि 1:5 से ही उनका ब्रेक इवन या फिर ऐसे हिट हो जाता है, 1:5 तक जाता है,
पर वो फिर से रिवर्स हो जाता है। फिर वो फ़ियर क्या होता है, फ़ियर ना ऐसे ही मन में रहता है। तो हाँ। फ़ियर को ओवरकम ऐसे एक ही कर सकते हैं कि टीपीएसएल लगाओ और स्क्रीन बंद कर दो सीधा। यस यस यस, एग्जैक्टली। तो वैसे तो चलता है, मतलब वो कर सकते हैं, बट अगर परफॉर्म पे खड़े करते रहेंगे वो, तब क्या करना चाहिए? परफॉर्म पे अगर कर रहे होगे तो फिर रिस्क मैनेजमेंट, मतलब लॉट साइज़ अगर ओवर हो रही है तो हाँ। लिमिटेड में रखना है, या फिर जैसे ही 1:5 या फिर जितना सफिशिएंट हमें अपना जो ये होता है, अपन ब्रेक इवन जो डालते हैं ना सेल, यस वो शुरुआत में परफॉर्म में कर सकते हैं। मतलब यस। लॉस के जो अपने चांसेस है ना वो कम करनी चाहिए। यस यस, एग्जैक्टली। लाइटली से अकाउंट ब्रेक इवन तो रहना है। हाँ वही, मतलब मेरे को क्या लगता है पता है, जो परफॉर्म्स है ना अपने, उसके ऊपर अपन ज्यादा लॉस लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। हम्म। एग्जैक्टली। तो मतलब क्या करना है, अपने को एक बार प्राइस फेवर में जाती है ना, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके, और मतलब अपने को सेफ रखना है, अपने को एसएल देना ही नहीं। ये मेरा व्यू रहता है जब प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हो। बट अगर जब रियल अकाउंट पे ट्रेड करता हूँ, तब मतलब होल्ड कर लेते हैं अपन 1:2 वगैरह, मतलब स्क्रीन बंद करके भी चल जाता है, इतना कुछ ये नहीं। क्योंकि एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हो जाएगा, इसमें इतना कुछ ये नहीं। बट जब रिस्क अपने पास कम रहता है ना, मतलब अभी प्रॉपर का 10% का रहता है, तो हम्म। एक रहता है कि अरे ज्यादा लॉस नहीं कर सकते, और अपने पास 10 चांसेस, अगर 1% रिस्क कर रहे हैं, तो अपने को ये नहीं करना, ब्लो नहीं करना, ये हाँ। रहता है। सो यस। तो आप किस पे ट्रेड करते हो, फंडेड अकाउंट्स पे या रियल पे? अभी रियल अकाउंट पे वैसे कम हो गया, अभी फंडेड अकाउंट्स पे ज़्यादा ये कर रहा हूँ, क्योंकि यस यस कैपिटल वहाँ पे छोटे कैपिटल से आपको काफ़ी बड़ा कैपिटल मिलता है, और रिस्ट्रिक्शंस रहने की वजह से डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। यस यस, एग्जैक्टली। मतलब प्रॉब्लम्स एक अपने के लिए ब्लेसिंग बोल सकते हैं, क्योंकि अपने टाइम पे प्रॉब्लम्स वगैरह आई है अच्छे से, और इतने हम्म। सारे प्रॉब्लम्स है, तो इट्स गुड एक्चुअली, मतलब एक एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, और इसमें सीखने को भी बहुत मिलता है। अगर पे आउट निकले ना निकले, बट एक ट्रेडर अगर पास कर पाता है ना अकाउंट, तो बहुत कुछ सीख लेता है इसमें से। बराबर ना? हाँ, ये। क्योंकि अकाउंट पास होना तो ठीक है, एक अलग बात है। अगर अब हम्म आपके 2-3 अकाउंट ब्लो भी हो जाते हैं इनिशियल स्टेज में, तो भी आप हर एक अकाउंट से कुछ ना कुछ लर्निंग लेके फिर अगले अकाउंट में वो फिक्स कर सकते हो। यस यस यस। तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हुँ, आपने अगर मतलब ब्लॉक किए रहेंगे अकाउंट्स, तो हुँ। वो किस वजह से किए? हर एक प्लेटफ़ॉर्म अकाउंट जो ब्लो हुआ है ना, उससे हर एक प्लेटफ़ॉर्म ने एक नई-नई लर्निंग दी है। मतलब एसएल प्लेसमेंट हो गया, टेक्निकली हो गया, जो साइकोलॉजी होल्डिंग ओवर कभी-कभी हो जाते हैं ना ट्रेड्स, कि फुल कॉन्फिडेंस रहता है, पर हाँ। मार्केट सिचुएशन की वजह से उतना वॉल्यूम नहीं होता। फिर जो बड़े आरआर हम लगाते हैं कभी-कभी, हम्म। वो वैसे सारी चीज़ें, या फिर ओवरलॉट साइजिंग ये काफ़ी होती है, और रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग, यस। मतलब मैंने जो अकाउंट ब्लॉक किए थे, मेरे पिछले बार 3 अकाउंट ब्लॉक हुए थे लास्ट हुँ, टाइम, अभी तो एक भी नहीं हुआ ब्लॉक। तो हुँ, जो तीनों बार मैंने, मेरी जो गलती थी वो क्या था, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेक ही बनता अकाउंट, मैं ज्यादा लॉस में भी हुँ, नहीं गया, ज्यादा प्रॉफिट में भी नहीं था। तो ब्रेक ही बनता, और वो इतना फ्रस्ट्रेशन आ गया था मेरे को कि अरे कितने दिन से मैं एक ही अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ, कितने अकाउंट, मतलब एकदम ये हो गया था मेरे को। तो मैंने फ्रस्ट्रेशन में रिवेंज ट्रेड करके मोस्ट ऑफ द अकाउंट ऐसे उड़ाए मेरे। ये सीन था मेरा। मोस्टली लोगों का यही होता है, बिगिनर्स का रिवेंज ट्रेड कर देते हैं, ठीक। उनका क्या हाँ होता है, पहले एक हफ्ता अगर सस्टेन कर लेते हैं ना, वो हाँ। एक ही दिन ऐसा होता है जहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग हो जाती है, यस। और उसी दिन अकाउंट ब्लो। वही तो मतलब, मैंने ना मतलब रिवेंज ट्रेडिंग से पैसा भी बनाया था, मतलब जब डिसिप्लिन नहीं था तब, एकदम पहला पहला अकाउंट लिया था, तो रिवेंज ट्रेडिंग से पैसा भी बनाया था। बट वो पैसा मैंने एक ही दिन में उड़ा दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ डेली ड्रॉडाउन लिमिट। मतलब हुँ, इतना ओवर लेवरेज कर दिया था मैंने उस पर, कि थोड़ा सा भी अगर मतलब गया ना वो, मतलब एकदम यही हो गया, मतलब डेली ड्रॉडाउन हिट हो गई और अकाउंट ब्रीच हो गया। बट मेरे को लगा था कि अरे मतलब सॉफ्ट ब्रीच हुआ रहेगा, बट तो पूरा ब्रीच हो गया था, तो वैसे करके अकाउंट उड़ गया मेरा। तो ये चीज था। और अपने अकाउंट्स पास किए क्या? नहीं, अभी तो मैंने शुरुआत जो अभी 1 6-7 महीने से हुई है, उसमें भी मेरे 5-6 अकाउंट ब्लो ही हुए हैं।
अभी ओके फ़िलहाल तो 2 है, 10 के और एक 5 के। ओके देखते हैं, दोनों चलते रहे ब्रेक इवन, थोड़ा प्रॉफ़िट में आते हैं। चलता रहता है। और अभी तो मार्केट कंडीशन भी बहुत खराब है, मतलब ट्रम्प कुछ बोल देता है बीच में, कभी इसमें से वॉर चालू हो जाता है, या फिर कोई पार्टी आ जाती है नई बीजेपी वगैरह की, और फिर ये सब हाँ, मार्केट पे एकदम ये हो रहा है एकदम, मतलब वो सीधे हर सीधे तो एक ये नहीं है ना। हाँ घंटे-घंटे का अपना जो बायस और नैरेटिव है, वो चेंज हो रहे हैं। वही। और मोस्टली ऐसा नहीं लगता कि ट्रम्प मैनिपुलेटिव कर रहा है सब एकदम। हाँ, वो हो रहा है क्योंकि अभी लोगों को एक अट्रैक्शन आ चुका है ना प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में, हम्म। तो वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं अभी कि क्योंकि हाँ जितना क्योंकि अभी ज़्यादा मेरे उनको अकाउंट्स उनके फेल होंगे, तभी तो उनके पास मनी यस फ्लो आएगा। यस, मेरे को क्या लगता है पता है, मैं ट्रम्प के बारे में, हुँ, जो ट्रम्प जब से ईरान यूएस का वॉर चालू हुआ है, तो हुँ, तब से उसने 29 स्टेटमेंट्स दिए, 29 या कुछ ऐसा ही, 29 हुँ। स्टेटमेंट दी कि मैं वॉर चालू कर रहा हूँ, और 29 टाइम्स इसने कैंसिल किया। तो इसमें मेरे को तो लगता है कि मतलब एक ट्रेडिंग का कुछ तो पार्ट रहेगा उसमें, क्योंकि वो इनसाइडर में रहेगा, रह सकता है, आई गेस। हाँ, ऐसा क्योंकि कुछ तो कल का ही अगर एग्ज़ाम्पल देख लो, उन्होंने परसों क्या हाँ बोला था ट्रम्प ने कि हम्म, सबसे बड़ा हमला होगा, पर कल हाँ रात में ही इसी टाइम पे वक़्त ट्रम्प ने बोला कि कुछ नहीं होगा ऐसा। तो वो हाँ बस और उसके मैनिपुलेट कर रहा है। हाँ और उसी के बाद बाइंग आई थी, हाँ, राइट, एकदम फास्ट बाइंग आई थी, वही ना। हाँ, हाँ, यस। यही टाइम पे आई थी कल। भाई क्लियर मैनिपुलेशन है, मतलब एकदम समझ रहा है सबको क्या मैनिपुलेशन है, और फिर भी अपन कुछ कर नहीं सकते हैं यार इसका। हाँ, वो तो एक एकदम प्रेसिडेंट लेवल पे बैठा है, उसको क्या है। उनके यस। स्टेटमेंट से पूरे प्राइजेस हर एक करेंसी या फिर कमोडिटीज़ के प्राइस हिल रहे हैं। वही तो। और सब ऑयल के लिए चल रहा है यार, मोस्टली हुँ, सब ऑयल के लिए। इतना ऑयल लेके करना क्या है भाई। सो यस, अब ये बात छोड़ देते साइड में रखते हैं। तो हुँ, ये मेरे को एक चीज बताओ, जो ट्रेडर को हुँ, सच में प्रॉफिटेबल बनाती है, ये चीज बताओ, हुँ। मतलब क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है प्रॉफिटेबल बनने के लिए। एक जो चीज़ है वो हमेशा मतलब प्रॉफ़िटेबल भी होए ना, तब भी ये चीज़ रखनी चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी। बराबर हाँ। मतलब डेली आपको ऐसा नहीं कि डेली आपको आके प्रॉफ़िट ही करना है। लॉस हम्म हो तो भी चलेगा, पर आपको आपके प्लान के साथ कंसिस्टेंट रहना है। मतलब आपको हम्म। बार-बार स्ट्रैटेजी नहीं चेंज करनी है, हॉप नहीं करना है हम्म स्ट्रैटेजी से। एग्जैक्टली। और डेली आके आपको बैक टेस्ट करना है या फिर फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हो। जो हम्म रिज़ल्ट आए वो आए, पर एटलीस्ट कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। यस, मतलब शो अप करना है, रोज आना ही है, हाँ, कुछ हो ना हो। यस। तुम्हें बट क्या लगता है कौन-सा? मतलब मेरे को क्या लगता है पता है, मतलब अगर प्रॉफिटेबल बनने के लिए, राइट, उसके लिए हुँ, पूछ रहा हूँ ना। हाँ, तो अगर प्रॉफिटेबल बनना है, तो हाँ कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके हुँ, साथ एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में आपको ट्रेड करना पड़ेगा, मतलब एकदम रूल्स के साथ ट्रेड करो, ठीक हुँ, है। उसमें रूल्स तो बहुत सारे रहेंगे, मतलब उसमें रिवर्स ट्रेडिंग नहीं करनी, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, फिर बोर्डम ट्रेडिंग नहीं करनी, मतलब जब भी बोर हो गया आप ट्रेड करोगे, ये नहीं चलेगा। फिर हुँ, रिस्क रिस्क फिक्स रखना चाहिए, 1% 2% पर ट्रेड, अपने अपने हिसाब से। और हुँ, फोकस करना चाहिए कि लॉसेस को छोटा रख के प्रॉफिट्स को बड़ा रखना है। और आई थिंक कि और बस ये चीज को कंटिन्यू रखना, और इससे हो जाता है हुँ, एक्चुअल में, इससे बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। और एट द एंड मंथ ग्रिड में क्लोज हो जाता है इस हुँ। ये बात है। बस फ़ॉलो करनी चाहिए चीज़ें। हाँ फॉलो करना, और बस मतलब इमोशनल इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी, मतलब ऐसे फ्रस्ट्रेशन में आके या फोमो में आके ये सब नहीं करना। जब हाँ, जब राइट। ट्रेड जब ट्रेडिंग डेस्क पे अगर आते हो, तो इमोशनल साइड एकदम बाजू में रख के अपने ट्रेडर मोड में ऑन रहना है बस, बाकी कुछ नहीं। ये हुँ। सीन है। और आपका लाइव स्ट्रीमर्स पे क्या कहना है, जो ट्रेडिंग लाइव स्ट्रीम करते हैं उनके ऊपर क्या कहना लाइव स्ट्रीमर्स तो अभी क्या ही बोल सकते हैं, सब लोग अपना-अपना बिज़नेस खोल के बैठे हैं अभी, लाइव स्ट्रीम वैसे ही बोल सकते हैं कि है। हर एक यूट्यूबर के पास आजकल एक अगर बिगिनर ट्रेडर अगर मैं देखूँ, तो उसके हर एक चैनल्स ने सब्सक्राइब किया हुआ है उसने, हर एक चैनल को।
और लाइव स्ट्रीमर्स ना एक टाइप ऑफ मैनिपुलेशन ही बोलना चाहूँगा मैं, हम्म। क्योंकि हर एक लाइव स्ट्रीमर कुछ अलग पोजीशन लेके बैठा है और बिगिनर मैनिपुलेट हो रहे हैं उधर, वही। डायरेक्शन के वाइज या फिर नॉलेज वाइज। यस। तुम्हें क्या और लगता मेरे को क्या लगता है पता है, लाइव स्ट्रीमर्स जो है, जेन्युइन लोग बहुत कम है, जेन्युइन जो ट्रेडिंग सिखा रहे हैं उसमें वो बहुत कम है? है। ज्यादातर लोग अब क्या कर रहे हैं कि अपना मेरे लिंक से अकाउंट खोलो, फिर आपको बोनस मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, और अपने ट्रेड कॉपी करो। बट ट्रेड कॉपी करने से कोई सीख तो नहीं जाता ना ट्रेडिंग। ये मेरा व्यू है। और स- तुम कितने दिन तक एक ही लाइव स्ट्रीमर को देख के ट्रेड कर सकते हो? और मतलब इनिशियल डेज में ठीक है, मतलब सीखने के लिए कि कैसा ट्रेड करना है और ये सब। बट हम्म। डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए लाइव स्ट्रीम्स पे। ये सीन है। हम्म। और मतलब स्टार्टिंग में तो अपन भी देखते थे लाइव स्ट्रीम, बट हाँ। अपन एकदम कॉपी नहीं करते थे, अपन सीखते थे उसमें से कि एंट्री कैसे ले रहा है, इसलिए कैसे सोच रहा है ट्रेड लेते वक्त, या हम्म। कैसे मैनेज कर रहा है, इस पे अपन फोकस करते हैं, राइट। और हाँ, मतलब यही चीज मोस्टली सबको करनी हम चाहिए, यही ऑब्जर्वेशन चीज। रखते थे लाइव स्ट्रीम पे, अगर देख रहे होगे ना, हम एग्जैक्टली। ऑब्जर्वेशन रखते थे ना कि कितना प्रॉफिट किया है, ये सब चीज़ों पे अपना ध्यान नहीं होता था। वही। और मैं तो बोलूँ, जब जब मैंने कॉपी करके ट्रेड लिया ना, हम्म। तब तक मेरा लॉस हुआ है। मतलब सेम सेम मेरा भी ऐसा ही होता था। हाँ, मतलब लाइव स्ट्रीम पे जब मैंने अभी ट्रेड लिया किसी का तो देख के, तो ऐसा हम्म। कभी नहीं हुआ कि प्रॉफिट किया है। और मतलब मोस्टली लॉस किया है, और खुद से जो ट्रेड किया उसमें प्रॉफिट किया अच्छे से। बट वही है, हम्म। मतलब तब बिगिनर थे और इमोशनल थे थोड़े, तो वो देख देख के अब वो आदत छूट गई है, तो मैं किसी को फॉलो भी नहीं करता ऐसे। हम्म। अब अब बस खुद को देखते हैं, खुद के वीडियोस देखते हैं बस। ऐसे बस अपना एंटरटेनमेंट टाइप, या फिर थोड़ा बहुत अगर नॉलेज चाहिए तो बस उतना ही फॉलो करना चाहिए। यस यस, बराबर। ये सीन हम्म। है। तो आपने किसको देखा था सबसे पहले यूट्यूब पे? मैंने देखा था बूमिंग बुल्स को, देखा था मैंने, वो जो हेजिंग वाला एक वीडियो था ना, वो हाँ हाँ। गोल्ड और ये सब मुझे उधर से ही पता चला। और निफ्टी के पे ओके। तब ना हर एक यूट्यूबर वीडियोस डालता था डेली बेस पे, लाइव स्ट्रीमिंग भी हम्म। होती थी। ओके। तो उधर से फिर वो फर्स्ट चैनल था जो देखा था। ओके, तो उसमें से आपको इंट्रोडक्शन मिला था ट्रेडिंग के बारे में? हाँ, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम क्या होता है, ये सब चीज़ें बेसिक्स। ओके ओके। तो आपने कभी कोर्सेज वगैरह किए, देखा? क्या हुआ? ट्रेडिंग कोर्सेज Actually, कभी किए आपने? नहीं, कभी नहीं किया, ट्राई भी नहीं किया कभी, क्योंकि हम्म। एट लास्ट वो क्या होता है, हम्म। कोर्स तो आप ठीक है ले लोगे, पर आप इंडिपेंडेंट तो आपको खुद के होना है ना एट लास्ट। यस यस यस, वही बात है। मतलब अ, मेरा व्यू ऐसा है कि कोर्स आपको एक डायरेक्शन दे सकता है, बट एट द एंड हम्म। आपको खुद से ही सीखना पड़ता है वो सब। तो कोर्स से मैंने तो आप कोर्स। आपको एक स्ट्रेटजी मिल जाएगी, आपको नॉलेज मिल जाएगा, पर जो रियल जर्नी होती है जब तक उससे फेस नहीं करते हो तब तक डिसिप्लिन तो नहीं होता बिल्ड। बराबर। यस यस, एग्जैक्टली। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, मतलब मार्केट को देखना वगैरह, तो हम्म। सीए रत्नामैम से देखा था, उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया मेरे को मार्केट का। हम्म। तो हाँ, फिर बाद में ट्रेडर्स पैराडाइज, फिर ये सब ऐसे देख देख के, तो वैसे बात हुई है मतलब मतलब समझ आया था ट्रेडिंग के बारे में अच्छे से। और हाँ। तुमको मतलब इसमें इस फील्ड में आपको इंटरेस्ट कैसे आया? मतलब आपके बैकग्राउंड में कोई है ऐसे, कि आपके फाइनेंस फील्ड के कोई है या ऐसे कुछ? हाँ, फैमिली में वैसे एक दो मेंबर्स थे, उनके मैंने पीएनएल देखे थे एक बार, मतलब वो स्विंग स्विंग नहीं बोल सकते, हम इन्वेस्टिंग टाइप करते हैं। ओके। तो उधर से मुझे शुरुआत में ऐसा लगा कि यार ये समझ क्यों नहीं रहा है, मतलब वो हम्म। बस देख रहा दिखाते थे, वो बोल रही थी कि ऐसा ऐसा होता है, पर मैं हाँ इतना हाँ। कंफ्यूज था ना, फिर मुझे लगा कि यार अब तो ये सीखना ही है। यस। इसलिए मतलब तुम्हारे इसमें कौन था? मेरे घर के, मतलब मेरे जो फैमिली का बैकग्राउंड है, हम्म। मोस्टली डॉक्टर्स और एडवोकेट्स। तो हम्म। ऐसा कोई बैकग्राउंड में कोई नहीं है कि जिसका फाइनेंस अच्छा है, ये सब। बट मेरे को कैसे मिल गया ये क्या पता, एकदम ऑल ऑफ सडन मेरे को ऐसे फाइनेंस वाली चीज मेरे दिमाग में घुसी। हम्म। और फिर खुद ही इंटरेस्ट आया मेरे को। और मोस्टली मेरे फैमिली के जो मतलब दूर के लोग हैं, मतलब
हम्म। वो तो बोलते हैं मतलब ये ट्रेडिंग वगैरह क्या है, ये सब कैसे करता हाँ, है। तो बोलते हैं डॉक्टर बन भाई तू, क्या ये सब। वो बट आई तो वाज हर एक लाइक, को इनिशियल फेज में सबके सुनना ही पड़ता है सब। वही वही वही। तब तो आदत हो गई, अब ज्यादा लगता नहीं दिमाग को, हाँ, बिल्कुल कुछ लगता नहीं, नहीं है। इग्नोर होता है अभी। हाँ, इग्नोर कर देते सीधा। हम्म। ये वीडियो देख लिया ना उन लोगों ने, ऐसे अपन दोनों पीटेंगे। तो हट लगने वाली होगी, हट लगेगी। हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है, इतना तो चलता है। बाकी आपका अभी ट्रेडिंग में गोल क्या है? फिलहाल तो ऐसा सच कुछ ऐसा गोल नहीं है, बस जो हम्म। चल रहा है उसे मेंटेन करना है, सस्टेन करना है उसे बस। ओके, मतलब अभी, अभी ये तो करंट हो गया राइट, मतलब हम्म। इसको सस्टेन करना और स्केल अप वगैरह करना है राइट। हम्म। बट उसके बाद क्या, उसके बाद आपका क्या गोल रहेगा? उसके बाद एक्यूरेसी पे थोड़ा फोकस किया जा सकता है, और ओके। रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट तो बाकी सब बराबर ही है, मतलब ऐसा कुछ सच मैंने अभी तक गोल रखा नहीं है, बस सस्टेन करना है। तो अभी तो अभी अपना एग्जाम वगैरह भी हो गया होगा ना, हम्म। मतलब कॉलेज में एंट्री हो गया आपकी। हाँ। यस, तो क्या सोचा है, इंजीनियरिंग करोगे? हाँ, अभी टाइम काफ़ी मिल सकता, अभी काफ़ी मिलता है, तब क्या होता था, टाइम ही नहीं होता था। हाँ हाँ, मतलब टाइम मैनेज हो जाएगा आपका, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तब? हाँ, तब हो जाएगा ना, मतलब ऐसा पूरा दिन तो हम स्क्रीन के सामने बैठते भी नहीं थे और बैठेंगे भी नहीं, टाइम वही। मैनेज अपन कर लेंगे, यस 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 यस। क्योंकि मतलब अपन ने हाँ, इतना इसके लिए टाइम दिया है तो इसके लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा, 1 घंटा एटलीस्ट। वही, एटलीस्ट 1 घंटा मिल जाता, मतलब कभी कभार तो मिलता नहीं ट्रेड, बट एटलीस्ट हम्म। 1 घंटा देना चाहिए स्क्रीन को, तो 1 2 घंटा। हम्म। कैसी बात। बाकी दिन भर तो मैं क्या करता हूँ, सुबह जिम जाता हूँ, फिर जिम से आने के बाद वीडियो एडिटिंग पे बैठता हूँ, फिर वीडियो एडिट होने के बाद फिर वापस कुछ नया शूट करता हूँ। और हम्म। ऐसा ही सब दिन जा रहा है, पूरा दिन बिजी रहता हूँ, तो मजा आता है एक्चुअली, मतलब बाकी कुछ कुछ याद रहता नहीं बाकी का, मतलब हाँ, जब एक शेड्यूल फिक्स होता है तब बाकी चीज़ों पे इतना फोकस नहीं रहता। हाँ, तो मतलब ये जो लाइफ है ना, मेरे को पसंद है, मतलब एकदम दिन भर बिजी रहो, अपने काम में रहो। हम्म। मतलब जो काम करना है ना, मतलब जो पसंद है, उसमें मैं दिन भर बिजी रहूंगा ना, फिर भी मेरे को थकान नहीं होगी। अब अभी जो लाइफ चल रही है, मतलब ब्लॉगिंग, ये वीडियोस बनाना, रील्स बनाना, फिर ट्रेडिंग करना, एडिट करना, ये सब मेरे को पसंद है, मतलब मजा आ रहा है भाई। हाँ, हमें तो ऐसे ही लाइफ अच्छी लगती है, क्योंकि बाकी चीज़ों में अपने इतना इंटरेस्ट नहीं है ना, वही तो। क्योंकि और बाकी के जो मतलब बच्चे बाहर घूमने जाते हैं ये सब इतना आप में हाँ, नहीं होता। यस। तो एक सोशल लाइफ से, मतलब एक सोशल लाइफ का क्वेश्चन पूछता हूँ, मतलब हम्म। आप कैसे टाइप का, मतलब बहुत दोस्तों के साथ घूमते हो, बहुत कम घूमते हो, एकदम सिलेक्टिव रहते हो, कैसे? नहीं, एकदम सिलेक्टिव, मतलब इतना ये नहीं कि बाहर जाओ या वो, बस हाँ हाँ। जो है काम उतना ही करना है। यस। अब मैं तो कॉलेज में बहुत दोस्त वोस्त बहुत तुम्हारा बना कैसा? लिए थे, कॉलेज में तो बहुत दोस्त बनाए थे, हम्म। बट एंड एंड तक कोई रहता नहीं है ना, वो सब बदल जाते हैं, और फिर हम्म। सबको और कोई नया दोस्त मिल जाता है, तो ठीक है यार, मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पहले बहुत फर्क पड़ता था, मतलब दोस्त लोग छोड़ के जाते हैं ये सब, एकदम। बट एक्चुअल में अभी मेरे को अकेला रहना बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब हम्म। खुद का टाइम, खुद के मतलब खुद का टाइम है, तुम खुद कुछ भी करो, ये सीन है। मतलब आपको कैसा लगता है, मतलब अकेला रहना पसंद है? ऐसा ही रहेगा ना? हाँ, मोस्टली अगले, क्योंकि अगर बाकी दोस्तों का वगैरह वगैरह देखोगे तो उनका क्या बोलते हैं, फोकस या फिर ऐसी चीज़ें नहीं रहती उनकी, हाँ थिंकिंग ही हाँ, अलग होती है ना। माइंडसेट बहुत अलग रहता है ना बाकियों का। हम्म। यस, मतलब आजकल वो ऐसे बात। लोग ऐसे काफ़ी कम ही मिलते हैं। यस, मतलब उनके बातें कुछ अलग से रहती है, मतलब वो मतलब फुटबॉल की बातें करेंगे, वेब सीरीज की हाँ। बात करेंगे, मूवीज के बारे में, किससे कितने रिलेशनशिप चल रहे हैं, कौन क्रिकेट में हाँ। सबसे आगे खेल रहा है, विराट कोहली खेल रहा है या कोई और खेल रहा है, ये सब की बातें करते रहते हैं। तो हाँ, वही तो,
इन चीज़ों से उनका उनको पैसे थोड़ी मिल रहे हैं, इनको समझ ही नहीं रहा है। तो इसलिए एग्जैक्टली इनके साथ ना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता। वही मतलब थोड़ी देर के लिए ठीक है मतलब टाइम पास करने के लिए, बट हुँ, एक्चुअल में वो लोग एक सर्कल में नहीं रह सकते अपने। ये मेरे को तो लगता है भाई। हाँ, सेम। क्योंकि अगर मतलब सोचना कि आप उनके सर्कल में बैठे हो, मतलब वो सब ऐसे बातें कर रही है सब, तो अपन भी एक उनका टाइप से ही हो जाता है, मतलब अपन भी वही बातें करने लग जाएंगे फालतू की, अपने गोल पे हाँ, भटक जाएंगे। ऐसा सब हो सकता है। धीरे-धीरे अपना भी माइंडसेट वैसे ही चेंज हो सकता है। हाँ। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स बहुत मैटर करते हैं, मतलब आपकी लाइफ शेप करने के लिए। हुँ, राइट। तो मतलब मतलब मेरे को तो ऐसा बोला गया है, जो पेरेंट्स ने वगैरह, और हुँ, मेरे कुछ बड़े दोस्त हैं, मतलब बड़े एज के लोग हैं, मतलब हुँ, एक्सपीरियंस वाले। तो उन्होंने बताया मेरे को कि जितने कम मतलब मतलब तेरे हिसाब के दोस्त रखना कभी भी, कि हुँ, मतलब कोई एडिटिंग वाला होगा तो उनको देखना, कोई कंटेंट क्रिएशन है उनको देख, ट्रेडर्स वगैरह रहेंगे। तो हुँ, मतलब कैसा रहता है कि जब उनका माइंडसेट और अपना माइंडसेट सेम सेम रहता है, तो हुँ। मतलब ये ग्रोथ में हेल्प करता है बहुत। जिनके साथ मैच हो रहा है अपना माइंडसेट और ये सब, उनके साथ ही ठीक लगता है। यस। अब मैं आपको एक अलग सिनेरियो बताता हूँ कि आप हुँ, अगर उस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। ठीक है। हुँ, तो देखो, फर्स्ट सिनेरियो ऐसा है कि आप अगर आपको एकदम जीरो से स्ट्रेट मतलब अगर आपको जीरो से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी होती है अगर वापस, तो हुँ, आप कैसे स्टार्ट करते हो आपके फर्स्ट 60 डेज में, आप क्या हुँ। सीखते हो ये बताओ मेरे फर्स्ट अगर ज़ीरो से अगर शुरू कर रहे हैं, तो कैपिटल जो है वो इनिशियली एट लास्ट छोटा ही होगा। सो पहले तो बड़े आरआर्स पे फोकस नहीं, रिस्क मैनेजमेंट पे जितना हो सकता है उतना फोकस। और अकाउंट जो है वो जितना कम ड्रॉडाउन में जा सकता है, और प्रॉफिट स्केल करने के लिए पहले 60 डेज देखा होता। को। मतलब एक कंपाउंडिंग जैसे बोलते हैं ना, कंपाउंडिंग टाइप। हाँ हाँ। ओके। ये सीन है। और इस पे कुछ एलाबोरेट कर सकते हो और? अलग ऐसा कुछ नहीं। ओके सो मतलब आपका समझ गया मेरे को कि आप रिस्क मैनेजमेंट पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं अगर एकदम हाँ, जीरो से स्टार्ट करते हैं, राइट। हाँ। हाँ एक्चुअल में अगर मेरे को पूछते हैं आप, तो मैं भी हुँ, यही बोलता कि रिस्क मैनेजमेंट पर सबसे ज्यादा फोकस करो, स्ट्रैटेजी कम सेकंड। ठीक है। हुँ, स्ट्रैटेजी आपकी कोई भी हो चलता है, मतलब एक नॉर्मल प्राइस एक्शन भी अगर ट्रेंड लाइन से आप ट्रेड कर रहे तो भी चलेगा, हुँ, बट उसके ऊपर मास्टरी होनी चाहिए आपकी। हुँ, राइट। और एक बार वो हो गया, आपका रिस्क मैनेजमेंट फिक्स हो गया, बस आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी फिक्स करनी है जिसमें आपके इमोशंस एंड ऑल ये सब नहीं हुँ, होना चाहिए उसमें। बस दैट्स इट। और इसको अगर आपने किया तो एक 60 डेज में एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है, बट ये स्टिल उसको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा मार्केट से, मतलब हुँ, स्केल अप करने के लिए और मतलब वो बस सीख के तो ऐसे अगर 60 डेज में सीख भी लेता है तो ऐसा हुँ, नहीं होगा कि वो एकदम प्रो बन जाएगा, मार्केट विजार्ड टाइप बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। बहुत कम हुँ। केसेस होंगे वैसे। ये सीन। क्योंकि तो फिर स्ट्रैटेजी तो ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ एक ट्रेंड लाइन खींच के काफ़ी हाँ। अच्छे अमाउंट बना रहे हैं। तो यस स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। यस यस यस। तो वही मतलब कुछ मतलब कितना भी सीख लो कुछ भी कर लो, जब तक एक्सपीरियंस नहीं है ना, तब तक तो हुँ, कुछ नहीं, मतलब एक्सपीरियंस होना ही चाहिए एटलीस्ट 2 साल का, एटलीस्ट 2 साल। हाँ, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें सिखाता है जो कोर्स या फिर स्ट्रैटेजी नहीं सिखाती। मतलब एक अपने को समझ जाता है कि अगर आप देखो अगर आप फिक्स ट्रेड मतलब फिक्स इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड करते हो, तो आपको हुँ, समझ आता है कि कैसे जाने वाला है मूवमेंट, कि कैसे ये मूव करेगा ये टाइम पे, मार्च में कैसे मूव हुँ, करता है, जुलाई में कैसे मूव करता है, सब समझ आता है एकदम अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन। हुँ। ये सी वो मतलब सारे एक्सपीरियंस। बिहेवियर्स एक बार हमें एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तो फिर हाँ। से हम आने के बाद अगर सेम ट्रांज़ैक्शन वगैरह दिखती है हमें, तो हम यस एंटिसिपेट करके उससे डील कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मतलब एक हाथ बैठ जाता है उसके ऊपर कि हाँ ये कर सकते हैं, तो अपने को मालूम है आगे क्या करना है अपने को। हुँ, राइट। यस। तो अगर ये सेकंड सेकंड सिनेरियो में आपको पूछता हूँ। हुँ, देखो, अगर आपको आपके
पुराने वर्जन को अगर कुछ एडवाइस देनी होती ट्रेडिंग के बारे में, तो आप वो क्या हम्म देंगे? वो होता कि स्टिक टू वन स्ट्रेटजी। ओके। क्योंकि पहले क्या होता था, मैंने बोला ना, जो यूट्यूबर्स लाइव स्ट्रीम होते हैं ना, हर एक के चैनल्स ज्वाइन करके रखो, और हर एक हम्म। की जो स्ट्रेटजी है वो एक कहीं ना कहीं हर एक की स्ट्रेटजी लूजिंग स्ट्रिक में आती है। हाँ। तो वो लूजिंग स्ट्रिक में भी चेंज ना ही करना, बराबर। वो ही स्ट्रेटजी पे, लूजिंग स्ट्रिक हो विनिंग स्ट्रिक हो, उस पे ही फोकस रहना। ओके। और कुछ? और रिस्क मैनेजमेंट पे भी फोकस। ये मतलब रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेडिंग मतलब कुछ नहीं है, गैम्बलिंग है भाई रिस्क मैनेजमेंट के बिना हाँ, तो। वो मेन पिलर है एक। एक्चुअल में अगर ये पिलर वीक होगा ना तो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स भी मतलब लॉस करने लग जाते हैं। हम्म ये सीन है। सो यस, अभी क्या बचा है मतलब, और क्या बात कर सकते हैं अपन इसके बारे में? अभी क्या लगता है? अ, आप कुछ टॉपिक लगाओ, आप कुछ टॉपिक निकालो नया। अभी साइकोलॉजी कैसे इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। यस। हाँ, साइकोलॉजी के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। हम्म तो मतलब साइकोलॉजी के कौन से एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में? लाइक मतलब कैसे आप एक स्टेबल साइकोलॉजी रख सकते हो ट्रेडिंग के टाइम पे, और मतलब क्या चीजें करनी पड़ती है, ये मेरे को बताओ आप। मोस्टली प्रॉफिट्स के जो पीछे है वो नहीं भागना चाहिए, और रियलिस्टिक टारगेट्स रखने चाहिए। यस यस यस। और जो स्टॉप लॉस है वो भी एकदम टाइट नहीं रखने, कभी भी बफर देके थोड़ा बहुत, जो लो है उसके ओके। नीचे थोड़ा बहुत ये करके। और यस। ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। हम्म। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना एकदम हम्म साइकोलॉजी खराब कर देता है एक्चुअल में, क्योंकि जब उसकी वजह से ही बिगिनर्स, रिवेंज ट्रेडिंग होती है। हाँ, जब बिगिनर्स आते हैं मार्केट में तब उनको लगता है कि यार अपन अब अपने एक स्ट्रैटेजी सीख ली है, तब हम्म एकदम बड़े बड़े ट्रेड्स लेंगे अपन, तो 1:10 रिस्क रिवॉर्ड लेंगे, 1:20 हम्म रिस्क रिवॉर्ड लेंगे, और फिर मतलब एक महीने में तो अपने को अंबानी बनना ना यार। तो हम्म ऐसे ऐसे सब सोचते हैं और फिर कुछ होता नहीं है, लूजिंग स्ट्रिक लग जाती है और फिर कॉन्फिडेंस गिर जाता है इन लोग का। ये सीन रहता है। हाँ तो वही एक्सपेक्टेशंस कंट्रोल में रखनी चाहिए, और ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है मार्केट से। और हम्म आई थिंक कि मार्केट को अपन एज अ प्राइमरी इनकम ये रख ही नहीं सकते, मेरे को तो ये लगता है। हम्म क्योंकि देखो, मार्केट जो है वो अनसर्टन है, राइट? बहुत अनसर्टन हो गया हम्म है। और इस पे इसके ऊपर कोई फिक्स इनकम नहीं है, ना कुछ, ये सीजनल प्रोफेशन है। हम्म कभी कभी माइनस में भी रहोगे, कभी कभी बहुत प्रॉफिट में रहोगे, कभी कभी ब्रेक इवन पे रहोगे। सो हम्म इसके साथ, अगर ट्रेडिंग के साथ अगर एक स्टेबल बिजनेस होगा या स्टेबल जॉब होगा, तो ये बेटर हम्म रहता है अकॉर्डिंगली। या हाँ, फिर उससे अगर क्या होता है, अकाउंट जब अपन ओपन अप करते हैं तो हम्म, प्रेशर नहीं होता है। yes। और मतलब कैसा पता है, मतलब एक दो इनकम स्ट्रीम्स रहेंगे ना, तो हम्म स्ट्रेस भी नहीं रहता कि ट्रेडिंग काम करनी चाहिए, ट्रेडिंग में से निकलना चाहिए पैसा। तो एक इफेक्टिवली अपन उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहते ट्रेडिंग पे। बट अपने को पता है कि अपने पास बैकएंड में पैसा आ रहा है, ठीक है, ट्रेडिंग को अपन आराम से लेंगे एकदम, कोई घाई नहीं, कोई लोड नहीं है, ट्रेड्स जो आएंगे वो अच्छे से लेंगे। ये सीन रहता हम्म है ऐसा। सो आप एग्री करते हो इस चीज से? हाँ, ये सारी चीज़ें एग्री है, मतलब बराबर है ये सारी चीज़ें। यस। तो आपका ऐसा और प्लान क्या है? आपका क्या प्लान है मतलब, जो ट्रेडिंग के साथ और क्या स्ट्रीम्स आप इंक्लूड कर सकते हो इनकम? अभी वीडियो एडिटिंग तो काफ़ी सैचुरेटेड हो चुका है, इसलिए क्योंकि मैं भी पहले करता था। हाँ। तो बाकी जो चीज़ें अभी, ड्रॉप शिपिंग भी काफ़ी सैचुरेटेड हो चुका है। हम्म। तो बाकी के जो ऑफलाइन है या फिर अलग कंसल्टेंसी टाइप ऐसे जो भी सर्विस प्रोवाइडिंग है, हम्म। वैसे यार काफ़ी रख सकते हैं। फिर एडिटिंग कर रहे हो तो उसमें अलग कुछ प्रोवाइड कर सकते हो, तो यस। वैसे ही स्ट्रीम्स भी देखने चाहिए।
देखो एडिटिंग का क्या लगता है पता है मेरे को। एडिटिंग बहुत लोगों को आती है, ठीक है। हम्म। मैं मतलब मेरे जितने फ्रेंड्स हैं मोस्टली, मतलब दो तीन लोग तो ऐसे हैं कि वो कंटेंट क्रिएटर में ही है, तो वो एडिट वगैरह कर देते हैं इससे, ठीक है। हम्म। बट जो बाकी के लोग हैं जो एडिटिंग सीखते हैं और ये सब, तो उनका क्या सीन है पता है, उनके पास पैसे क्यों नहीं आ रहे एडिटिंग से? क्योंकि क्लाइंट्स को अप्रोच करना ही नहीं आता उनको। हम्म। ये सीन है। और और वो क्लाइंट्स भी जो है वो क्वालिटी होने चाहिए, अभी इंडिया में उतने क्वालिटी क्लाइंट्स नहीं मिल पाते। क्वालिटी क्लाइंट्स वो की कमी तो नहीं है, बट नेटवर्किंग इज इम्पोर्टेंट भाई, एडिटिंग कर रहे हो तो। हाँ। ये सीन है। क्योंकि आप कितने भी अच्छा एडिटर हो गए, बट अगर आपके पास क्लाइंट ही नहीं आ रहे, आपके पास नेटवर्क ही नहीं है किसी का, तो आप हम्म। क्या फायदा भाई, एडिट किसके लिए करोगे? ये मेरे को लगता है। और हाँ। और बाकी बोलो। पेयर्स वेयर्स कौन से अच्छे लगते हैं, कौन से अवॉइड करने चाहिए? मुझे वर्जनिंग पैच। मुझे तो मोस्टली एक्सयूवी अच्छा लगा, क्योंकि यूरो में ट्रैप होते हुए काफ़ी बार ट्रैप हो चुका हूँ। हाँ, अरे यूरो यूएसडी और मेरा कुछ अलग ही है। हाँ। अ, जितने बार भी ट्रेड लिया है, पर हर बार धोखा दिया भाई यूरो यूएसडी। यूरो और एसडी हर बार हम दोनों के साथ वैसे ही हुआ है। हाँ, तो बीच में से रिवर्स कर जाता है हर बार। हम्म। ये सीन है। और जीबीपी भी उतना कुछ खास नहीं देता। वो तो कभी कभी प्रॉफिट देता है, या फिर तो वो सब गोल्ड के छोड़ ही बाद दिया अगर मैंने। कोई अच्छा हो तो वो है यूएसडी जेपीवाई। ओके, मतलब वो तो डायरेक्शनल मूव देता है, हाँ, एकदम हाँ, स्ट्रेट। डायरेक्शनल होना चाहिए ना हमें। यूरो काफ़ी देर क्या बोलते कंसोलिडेट या फिर चॉपनेस हम्म। काफ़ी दिखा था यूरो। हाँ, ये सीन है। हम्म। तो मतलब एक जब से मैंने गोल्ड को फिक्स रखा है ना, तो मैं बाकी कभी देखता भी नहीं, यूरो भी नहीं देखता, ना जीबीपी देखता, ना कुछ नहीं। हम्म। एकदम एक एक चीज। आप बीटी से ट्रेड कर देगा? नहीं, बीटीसी अभी जब से वॉर शुरू हुआ है तब से बीटीसी भी नहीं है। तो बीटीसी में वन साइड रैली शुरू हुई जब से 1,25,000 टैप हुआ है तब से। हम्म। तब से बेरिश ही चल रहा है ना एकदम। हाँ, तब से बेरिश है। अभी तो 58 कुछ तो टच किया था एक 2-3 दिन पहले। यस। सो और कुछ ट्रेडिंग के बारे में, मतलब कुछ ऐसा सीक्रेट है जो आप बताना चाहते हो कि जिससे बहुत हेल्प हो सकती है बिगिनर्स? एक लास्ट, ये लास्ट मतलब ये लास्ट सेक्शन है अपना, ठीक है। हम्म। तो कुछ एकदम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो तो आप बताओ। पहले तो एक पेयर फिक्स रखो, और हम्म। एक स्ट्रेटजी और एक स्पेसिफिक टाइम। मतलब ऐसे हर बार कहीं भी आके कोई भी टाइम पे आइडेंटिफिकेशन नहीं करनी, ठीक है। और पहले तो वो आइडेंटिफिकेशन ठीक करनी चाहिए टाइम के हिसाब से। हम्म। क्योंकि हर बार क्या होता है, एशियन सेशन मूव देता है अच्छा, पर लोग हम्म। लंदन में आते हैं मोस्टली, और लंदन में काफ़ी चॉपीनेस होती है, फिर साइडवेज होता है। तो हाँ। उसमें अकाउंट ब्लॉक करने से अच्छा एक स्पेसिफिक टाइम रखो। जैसे कि मैं न्यूयॉर्क बेस ये करता हूँ, मतलब हम्म। जब न्यूयॉर्क सेशन खुलता है ओके। 6:30 के आसपास, तो हम्म। मोस्टली आइडेंटिफिकेशन तभी देखनी चाहिए। जो यस। एक्सपांशन है, जो क्रीम ऑफ द मार्केट है, उसको हम्म। कैच करने के लिए फाइट करना है, ना कि जो कंसोलिडेशन है, ये हाँ। चीज़ें। और जो यूट्यूबर्स वगैरह लाइव स्ट्रीम करते हैं ना, पहले हम्म। तो नॉलेज जितना ले सकते हो उतना ही लो, उसके बाद यूट्यूबर्स को अनफॉलो कर दो। बराबर। मतलब सेल्फिश बन रहे टाइप से। हाँ, क्योंकि एटलास्ट हमारे व्यूज से उनको ही मिल रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि हम्म। अनसब्सक्राइब करो मैं वो ये तोड़ दूंगा। वो डिसिप्लिन को करना ही पड़ेगा। नहीं तो जितने यस। दिन यूट्यूबर के स्ट्रीम्स देख के ट्रेड लोगे, फिर खुद से सेटअप पे ये कब करोगे? यस, मतलब वीआईपी ग्रुप। डिपेंडेंट नहीं होना, हाँ, डिपेंडेंट नहीं होना वीआईपी चाहिए। ग्रुप्स वाले ट्रेड भी कब तक ले लोगे ना। तो वही तो। और वीआईपी ग्रुप्स वगैरह से एक्चुअल में कभी ट्रेडिंग सीखी नहीं जा सकती कभी। हम्म। यस। वो और इसके जस्ट है उनका हाँ। इनकम सोर्स हो चुका है आजकल। हर एक यूट्यूबर सिर्फ यही बोलता है कि हाँ, सब वही रेफरल करते ज्वाइन हैं। करो। हाँ, फिर वीआईपी सर्विस ले लो, फिर ये करो, लाइव स्ट्रीम पे ट्रेड हम्म। लो, ये करो। और फिर अपने उनको तो मिल रहा है पैसा, ब्रोकर दे रहा है हाँ, उनको मस्त कमीशन। ब्रोकर वो प्लस उन्हें अलग से देता है। और हाँ। यूट्यूबर्स लोग का क्या होता है, वो लाइव स्ट्रीम पे एक अलग ही ट्रेड होता है, और वीआईपी हम्म। में उनका अलग ही ट्रेड रनिंग होता है, तो वो मैनिपुलेशन ही होता है इन शॉर्ट।
लाइव फाइन। स्ट्रीमर्स के लिए। यस यस यस। क्योंकि मतलब जब ट्रेड करते हैं लोग लाइव स्ट्रीम को देख के, हुँ, तो एक हर लाइव स्ट्रीम से एटलीस्ट कितने का ऑर्डर्स लगते रहेंगे, क्या लगता है? हुँ। मतलब बहुत, मतलब कितने सारे लगते होंगे यार, मतलब एक बड़ा लिक वॉल्यूम मतलब लगता है। लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए इतने ऑर्डर्स इनफ होते हैं। वही तो मतलब, अभी हर कोई 0.01 से नहीं करता, कोई 10 से हुँ, करता रहेगा, कोई 1 लॉट करता रहेगा फुल, या फिर मतलब लॉट्स हुँ। इतने मतलब चेंज होते रहेंगे, तो एक बड़ा वॉल्यूम बन जाता है और लाइव हुँ, स्ट्रीमर्स। बट अगर वही। इनको इनको कोई ऊपर जो ऑपरेटर है, कोई देख रहा है इन हुँ, लोग की ट्रेड्स वगैरह, तो और इनको पता रहेगा कि यार ये प्रेडिक्टेबल सेटअप है, तो काम करते हैं कि इनको थोड़ा प्रॉफिट दिखाता है और फटाक से एक बड़ी रेड कैंडल डालते हैं और इनको एसएल काट लेते हैं इनका। ऐसा मुझे भी भी यही होता लगता होगा। है क्योंकि हर कभी अगर देखोगे ना, अगर हम्म 4-5 यूट्यूबर्स के अगर डायरेक्शन सेम है, तो हम्म। हर एक के एसएल जाते हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम्म, इंस्टीट्यूशंस ये जो रिटेल है, इनकी हम्म, पोजीशन देख के नए पोजीशंस बनाते हैं। वही मतलब अ, जिस दिन ऐसे लोग सब सेम डायरेक्शन में ले रहे हैं ना ट्रेड, अगर सब हुँ, बाइंग दिखा रहे हैं, सब बाइंग दिखा रहे हैं, तो मेरे को तो लगता है उस दिन सेलिंग में जाना चाहिए अपने को। हाँ, वही होता है। बहुत बार हुआ है ऐसा। हाँ, क्योंकि अभी मेरा 2 हफ्ते पहले ही एक ट्रेड हुआ था, जिसमें हुँ, सब लोग बाइंग कर रहे थे, सब लोग बाइंग कर रहे थे, और हुँ, मैं अकेला सेलिंग कर रहा था, और पूरा हुँ, सेलिंग कैप्चर किया था मैंने उसमें। और बाकी सबके मैं लाइव स्ट्रीम देख रहा था बस हल्का हल्का सा कि किसने हुँ, क्या किया, तो सब लॉस कर रहे। तो फिर उसमें कोई ये नहीं कर रहा था कि अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा था, बोल रहा है हुँ, मार्केट खराब है, ये वो है। बट लॉस लेने के टाइम, लॉस लेने के टाइम पे कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया उन लोगों ने। ये हुँ। सब ऐसे कर रहे थे। सब कुछ कुछ ट्रेडर्स है अच्छे, जो ले रहे थे ठीक है बोला और दे क्लोज कर देते हैं। और बट यही ऐसे चीज़ बहुत हुआ है। नेसेसरी है ना, क्योंकि जब तक खुद के सेटअप पे ट्रेड नहीं होते, तब हम्म, तक ऐसे ही होता रहेगा। जब तक यूट्यूबर्स के बेस रहोगे, तब तक लॉस ही होगा। वही तो। ये लेसन जितनी जल्दी सीख लेंगे ना तो बिगिनर, हुँ, उतना बेटर है एक्चुअली। क्योंकि क्योंकि एक, बिगिनर्स आजकल वो एक ट्रैप में फँस चुके हैं, यूट्यूबर्स के जो अभी कार्स वार्स ये सब दिखाते हैं। हाँ 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 एग्जैक्टली। इनको लगता है कि मतलब अगर उसने ले लिया तो वो क्या हुँ, ट्रेडिंग के बेस पर लिया क्या सब? हुँ, एग्जैक्ट, मतलब उसके पास दो तीन तो रहेंगे इनकम, हुँ। एटलीस्ट दो तीन तो, बाकी उसके पास और उनका वो बहुत कुछ है। यूट्यूब और रेफरल यही कितने बड़े उनके सोर्सेस वही हैं। एग्जैक्टली। और मोस्टली ब्रोकर लोग भी गिफ्ट करते रहेंगे गाड़ी एंड ऑल, हुँ, तो ये और मुझे स्कैम तो का ये बेस। लगता है कि ये लोग रेफरल से हर एक साल एक रोल्स रॉयस तो ले सकते हैं। इसको एक्सपोज कर रहे भाई। हाँ, हम्म। ये अच्छा। यूट्यूबर के लिए नहीं था किसी। मालूम है भाई मेरे को, किसके पास रोल्स रॉयस है। डाल। वही तो, कोई बात नहीं, अपन इसकी रील काटेंगे नहीं, ठीक है? हाँ, काटेंगे। नहीं तो अगर वायरल हो गई तो आ जाएंगे अपने स्ट्राइक वाइक अरे, सब कुछ। कंटेंट अगला कंटेंट मिल जाएगा। सो यस, फिर अब अपन भी चालू कर सकते हैं अपन न्यूज़ के। अपने को भी करना है क्या स्कैम वगैरह? हाँ, रेफरल वगैरह चालू कर दे थोड़े दिन में। वही तो, कितना है उसमें। वही। बट सच बोलूं तो मैं लाइव स्ट्रीम को सपोर्ट ही नहीं करता हूँ। मैं मेरे चैनल पे लाइव हम्म, स्ट्रीम बहुत कम या फिर करूंगा ही नहीं कभी। क्योंकि देख मैं- मतलब अभी जो लाइव स्ट्रीमर्स है, वो हम्म, मालूम है एक है, ओ माय गॉड एसएल चला गया, वो वाली मालूम है क्या? हाँ, वो सब एकदम क्या वो भी कितना उनका सेटअप अगर देखोगे, उनके नॉलेज के सामने सेटअप कितना है उनका। 2-2 लाख के वही सेटअप है, पर उनके लाइव में क्या ट्रेड रहते हैं, ओ माय गॉड वही वाले। ओ माय गॉड एसएल चला गया, अगर एसएल हिट हो गया तो अरे मार्केट साइडवेज था, हाँ। बस दैट्स इट, क्लियर। और और क्या और बोलती मालूम है? और बोलती है अरे आज तो मार्केट खराब चल रहा है, बट देखते हैं कोई ट्रेड मिलता है क्या। ऐसा थोड़ी होता है हम्म, यार, मतलब मार्केट खराब है तो बंद कर दो ना लाइव स्ट्रीम, क्यों बैठे? और जैसे ही थोड़ा 50-70 पिप्स प्रॉफिट में आ गए, उस पे एडिट बना दिए 3-4। हाँ एकदम सिग्मा बॉय वाले एडिट करेंगे सो एकदम। है ना। हाँ, ऐसे और सब उसके इनका बेसिस बिजनेस।
पे कार्स वार्स दिखाएंगे, फिर वो हाँ, स्टोरी वोरी पे लगाएंगे। बस वही वही चीज रियल की। तो और इसलिए जो रियल ट्रेडर्स होते हैं ना, मतलब जो सच में प्रॉफिट हम्म करते हैं, और मतलब जिनका सिस्टम उनको पता है कैसे, वो हम्म ज्यादा शेयर नहीं करते, मतलब यूट्यूब पे ये सब। और मतलब लाइव स्ट्रीम्स का क्या है अब, मतलब कचरा हो गया बहुत, मतलब हम्म कोई भी आके लाइव स्ट्रीम कर देता है। तो आई डोंट थिंक कि मैं कभी लाइव स्ट्रीम करूंगा। और बट ठीक है, सीखने के लिए अगर कुछ होगा कि मैं लाइव पे आके कुछ सिखा रहा हूँ किसी को, तो ऐसा हाँ, अगर ठीक है। डिमांड डिमांड आती है लोगों की तो कर सकते हैं, हम्म, हाँ वैसे कर सकते। कि बट क्वेश्चंस है लाइव पूछने हैं तो। हाँ हाँ हाँ, बट लाइव ट्रेडिंग तो नहीं भाई, क्योंकि अलग सीन है वो पूरा। हम्म हाँ तो, और उसमें भी अभी आजकल इतने स्कैम्स कर रहे हैं, वो कोडिंग चेंज करके रियल का टैग निकाल के, नहीं, डेमो का टैग को रियल का टैग में चेंज कर देता है, ऐसा कुछ होता है right? हाँ ना। ऐसे बहुत कुछ देखे, और रिफ्रेश कर दिया तो डेमो दिख जाता है उन लोग का। वो भी है कि, और वो 9 रुपीज वाले भी काफी आते हैं आजकल। हाँ वो 9 रुपए का कोर्स ले लो, और एक्चुअल उसके में बाद कोर्स। 9,000 का एआई बॉट ले लो, हमारे ही ले लो, हाँ एल्गो। हाँ, उसमें बताते फिर कि थोड़ा बहुत सिखाते मतलब, उसके बाद बताते कि अरे अगर आगे का सीखना है तो मैं हम्म 21,000 का कोर्स ले लो, 20,000 का कोर्स है ले लो, और फिर उसके बाद आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। और इस तरह से एकदम सपना बेचते ही। और ऐसे स्टेज में जाके छोड़ते हैं वो कि लेना ही पड़ता है वो, जिन जिन लोगों ने वो वेबिनार मेंटरशिप जो भी अटेंड किए, वो भी हम्म, सोचते हैं अभी इधर तक आए तो ये कर लेते हैं। वही, एक पूरी मतलब, उनका जो बिजनेस मॉडल है वो तो अच्छा है, बट हम्म इंटेंट सही नहीं है एक्चुअली, हाँ, जिसमें आप तरीका पैसा सही कमा नहीं है। सकते हैं। क्योंकि बिगिनर को तुम एकदम ये कर रहे हो, तो इट्स नॉट डिस्ट्रॉय गुड कर रहे हो। एक्चुअली। हम्म बस अपने पैसे कमाने के लिए बाकियों के पैसे अगर जराने होंगे तो कुछ हाँ, फायदा नहीं टाइम है। और सब वेस्ट होता है ना उनका, मनी टाइम। और बाद में वो फालतू में सुसाइड वुसाइड कर लिया तो क्या फायदा भाई, हम्म वो फालतू में बददुआ लगेंगी। सो यस भाई, तो अब अपने अच्छा खासा एकदम सेशन कर लिया है, ठीक है। हाँ तो अब कंक्लूड करते हैं, और अब नेक्स्ट पॉडकास्ट सीधा मिलके ही करेंगे अपन, ठीक है भाई। हाँ, पक्का। यस 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 यस। तो यस गाइस, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो